ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने पास आइए, अपने साथ समय बिताइए, अपने को ही अपना साथी बनाइए। आपके लिए आपसे उत्तम पदार्थ कोई नहीं है। आपके लिए आप ही परमेश्वर हैं, आनंद दाता हैं। इसलिए अपने सन्मुख रहिए, अपना समय अपने को दीजिए। आप ही सुख स्वरूप हैं, बाहर कहीं सुख नहीं है। इंद्रिय द्वार भले ही हमें प्राप्त हुए हों, पर उनसे बहिर्मुख नहीं होना है। इन्हीं के उपयोग से हमारा संसार है और इन्हीं को बंद करने से हमारा मोक्ष है। इंद्रिय द्वारों से दुख है और इंद्रिय द्वारों को बंद करने से सुख है। आप सर्वांग सुख का ही बना हुआ है। बस अपने से युक्त रहने से ही अपना सुख अनुभव में आता है। अपने से जुड़कर रहना है, यही संकल्प लीजिए। अपने से जुड़ना ही सुख से जुड़ना है, सुख को पाना है। आप मोक्ष स्वरूप हैं, इसलिए अपने में आना ही मोक्ष में आना है। बाहर कहीं मोक्ष नहीं है, बाहर कहीं सिद्धालय नहीं है। आप ही सिद्ध है और आप ही सिद्धालय है। अपने से परे अपना कुछ भी नहीं है। आप ही देव है और आप ही देवालय। अपने में रहना ही मोक्ष में रहना है, सुख से रहना है। अपनी दृष्टि को अपने सन्मुख रखना, वही चारित्र है, धर्म है। जीव भोगता है और स्वयं ही भोग्य है। अनादि से इंद्रिय द्वारों से ये मूर्त पदार्थ को भोगता हुआ नाना दुखों को पाता है। मूर्त पदार्थ कभी सुखद अनुभव में आते हैं और वही मूर्त पदार्थ कभी दुखद अनुभव में आते हैं। कभी प्राण देते हैं और कभी प्राण लेते हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों का विश्वास करना योग्य नहीं है। उनमें गुण मत देखिए, उन्हीं
इसे हम बंद कर नाना दुख पाते हैं। यदि हमारे संग मूर्त काया ना होती तो फिर हम आनंद में ही होते। और ये मूर्त काया का संग इसलिए है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं और उसी के दंड रूप से हमको ये मूर्त काया से सर्वांग बांधा जाता है। और ये व्यवस्था निसर्ग में ही है, इसके लिए कोई न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका भूल कर सकती है पर नैसर्गिक व्यवस्था में कभी भूल नहीं होती। और यहाँ कोई जमानत भी नहीं मिलती है। बहिर्मुख रहते हैं तो दंड भोगना ही पड़ता है। बहिर्मुखता की सजा भोगनी ही पड़ती है। अंतर्मुख रहिए, यही आनंद का स्थल है। आप ही आनंद मूर्ति है। अपनी मुद्रा ही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। अपने अमूर्त मुद्रा, क्योंकि परमात्मा अमूर्त होते हैं। इस जीव ने परमात्मा को भी मूर्त प्रतिमा में ढाल दिया है। अमूर्त को मूर्त रूप दिया है। प्रत्येक जीव स्वभाव से अमूर्त ही है, चाहे वो संसारी हो या मुक्त हो। जो मूर्तपना उद्गल का स्वरूप है, अजीव का स्वरूप है और हम अजीव नहीं हैं। जब हमारा ही रूप मूर्त नहीं है तो मूर्त के बंधन से रहित परमात्मा मूर्त कैसे हो सकते हैं। परमात्मा का दर्शन करना हो तो बस नेत्र बंद कर अपना एहसास कीजिए और सिर से पांव तक अपना एहसास होता है। अपना अनुभव होता है। और बाहर रहने से वह अपने अनुभव से रहित रहता है। शास्त्रों का पढ़ना लिखना सुनना करके ये आत्मा का अनुभव करना तो चाहता है, पर सिर से पांव तक सर्वांग में यह मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर भी इसको शरीर का अनुभव मानता है, अपना अनुभव नहीं मानता है और अपना शरीर ही नहीं मानता है। जीव का अपना अमूर्त शरीर है, उसकी पहचान नहीं करता है तो फिर उसका अनुभव होना संभवित नहीं है। अपने ध्यान को अपने पर ही फैलाइए। आपकी मुद्रा कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके नाना अंग उपांग कहाँ पर हैं, कैसे हैं, यह सब अंतर्दृष्टि से पड़ताल कीजिए।
जो हम अपना अनुभव करते हैं त्यों त्यों हम शुद्ध होते जाते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। तो आत्म शुद्धि के लिए समय निकालिए। अशुद्ध रहने में सुख की प्राप्ति नहीं है। अपने को शुद्ध करिए। बाहर में हम अपनी भोग सामग्री को शुद्ध ही रखना चाहते हैं और अपने को अशुद्ध रखते हैं, जबकि हमारा भोग बाह्य सामग्री नहीं है। हमारा भोग हमारी अपनी अमूर्त का यही है। फिर इस भोग्य सामग्री को हम अशुद्ध क्यों रखते हैं? बहिर्मुखता में भी हम वास्तव में तो अपना ही सेवन करते हैं, पर अशुद्ध आत्मा का सेवन होता है और वह सब कुछ दुख रूप होता है। अपने सन्मुख होकर अपने को शुद्ध करिए और शुद्ध स्वरूप एकांत सुख स्वरूप है। और इस प्रकार अपने को शुद्ध करके एकांत सुख को भोगिए, वह भी अनंत काल तक। अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहिए जब तक परमात्मा दशा प्रकट नहीं हो। लोग नाना नियम लेते हैं, पर जो सबसे उत्तम नियम है वह नेत्रों को बंद कर अपना एहसास करने का है, अपने शरीर का, मूर्त शरीर का एहसास करने का है। और वही नियम वास्तव में लेने योग्य है। वह नियम लीजिए और उस नियम का निर्वाह कीजिए। नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास करने का नियम, अपने सिर से पैरों तक बने रहने का नियम, अपने में रहने का नियम, अपने को शुद्ध करने का नियम लीजिए। अपने सन्मुख रहने से हम अपने को शुद्ध करते हैं, मूर्त के बंधन से रहित करते हैं। अशुद्ध रहना योग्य नहीं है, क्योंकि अशुद्ध रहने में अशुद्धता का भोग होता है और अशुद्धता का भोग ही दुख का भोग है। अपने सन्मुख होकर अपने को भोगने से ही हमारी शुद्धि होती है और अपने सन्मुख होने से हम वीतरागता को तो भोगते ही हैं। राग द्वेष रहित रहते हैं और जो परमात्मा का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है वह वीतरागता है। उसको हम अंतर्मुख होकर पा लेते हैं। जब तक हम अंतर्मुख रहते हैं तब तक हम वीतराग ही रहते हैं। जब हम बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाते तो फिर किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता और अपने सन्मुख रहता हुआ जीव वीतराग ही रहता है और इस अपेक्षा वह परमात्मा के समान होता है। परमात्मा बनना कोई दूर नहीं है। नेत्रों को बंद करिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए तो आप परमात्मा समान होते हैं और कुछ
समय बाद ही पूरी तरह परमात्मा होते हैं। अपने में ही विहार करना है, अपने काया रूपी सरोवर में। योगी अपने काया रूपी सरोवर में ही विहार करते हैं। अपने उपयोग रूपी हंस का विहार अपने काया में ही कराते हैं। तो ग्रस्त होकर भी योगी जैसे रहिए, अपनी काया रूपी सरोवर में अपने उपयोग रूपी हंस का विहार कराइए। जैसे सरोवर में हंस सरोवर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, ऐसे ही आप अपने एक भाग से दूसरे भाग तक जाइए। जैसे हंस सरोवर में रहता है, ऐसे अपने काया रूपी सरोवर में रहिए। कहते हैं कि हंस मोती चुगता है, आप अपने आनंद को भोगिए अपने काया रूपी सरोवर में रहकर। आनंद ही आपका मोती है, जिसका आपको अपने काया रूपी सरोवर में सेवन करना है। देखिए आपके शरीर का कौन सा भाग आपके अनुभव में नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा भाग है जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अपने किसी भी भाग तक पहुंचने में आपको कौन सी कठिनाई हो रही है, कौन सा विघ्न आ रहा है, कौन आपको अपने शरीर के भागों तक पहुंचने में रोक रहा है। या आप ही अपने को अपने से युक्त होने से रोक रहे हैं, या कोई अन्य आपको अपने सन्मुख होने से रोकता है। प्रथम तो कोई रोकता नहीं है, और कदाचित कोई रोकता भी हो तो हमें उसके रोक को स्वीकार नहीं करना है, उस पर विजय पाना है। हमें अपने आनंद को भोगने में हमारा इंद्रिय ज्ञान ही रोकता है, हमारे मन के विकल्प ही रोकते हैं, और हमारे स्मृति ही रोकती है। तो इन सब को काम में नहीं लेना है। और इसके अलावा वास्तव में कोई दूसरा हमको रोकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हम नहीं करें तो फिर कोई बाह्य पदार्थ कोई हमको रोकने वाला नहीं है। अपने सिर के भाग पर आइए। आपको सुख की कामना है, और सुख सिर से पांव तक
अपनी अमूर्त काया सुख की ही बनी है और इसका सेवन करने से इस सुख में कभी कोई कमी आती नहीं है। बाहर की दुनिया से यदि हम नाता तोड़ लेते हैं तो फिर स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होता रहता है। तो जितने भी हमने नाते बना लिए हैं बाहर की दुनिया से, उन सब नातों को तोड़िए और सबसे बड़ा नाता है ज्ञेय ज्ञायक पने का। ये पदार्थ हमारे ज्ञेय हैं और हम उनके ज्ञायक हैं। जब ये संबंध स्थापित कर लेते हैं तो फिर कर्म हमको बांधता है, वह बाधक बनता है और हम बद्ध बनते हैं। वही फिर हमारे सुख का वध करता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने का यह मूर्त पदार्थ हमको बहुत बड़ा दंड देता है और कुछ दया भी नहीं करता है। मूर्त कर्म की सेना बहुत बलवान, उससे डर कर रहना ही अच्छा है। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त कर्मों के दंड को नहीं भोगना चाहते हैं तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। किसी भी प्रकार से उनको उपयोग में नहीं लेना है और इस प्रकार मूर्त पदार्थों को छोड़ना भले क्रम क्रम से हो, पर हमें सब मूर्त पदार्थों के उपभोग को छोड़ देना है। जिस समय हम अंतर्मुख होते हैं उस समय हम पूरी मूर्त दुनिया को छोड़ ही देते हैं। हमें बस उस अंतर्मुखता को निरंतरता में बदलना है। आप ही नाव है और बाहर नदी है, झील है, सरोवर है, तो उस नाव में बैठे रहना है। अपनी काया रूपी नाव में बैठे रहना है। इस नाव से पांव बाहर निकालते ही मगर आदि आपको घसीट कर खा सकते हैं। कर्म रूपी मगर की पहुंच बहुत जबरदस्त है, फिर उससे अपने आप को छुड़ाना संभव नहीं होगा और मौत के मुंह में जाना होगा। और आज तक यही होता आया है, जिसको हमने समाप्त करना। अब अपनी विजय होगी। वी फॉर विक्ट्री। हमने बाहर की दुनिया पर विजय पाना है, उसको विषय नहीं बनाना है और अपना अनुभव करते हुए ही रहना है। अन्यथा तो हम कर्म से हारे ही जाएंगे और हमारी डिफीट ही होने वाली है। आज तक हम हारते ही आए हैं और कर्म जीतते ही आए हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यही तप है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है।
कर्मों का आगमन रुकता है। अपना पूरा मुखमंडल आदत डालना है अपने विभिन्न अंगों के सन्मुख रहने की। और अंग बहुत हैं, इसलिए आप अपने काया में विहार करते हुए रह सकते हैं। लोगों को घूमना अच्छा लगता है तो आप घूमिए अपने क्षेत्र में, अपनी मर्यादा में। और ये घूमना स्वसंवेदन रूप है, अपने ही सुख दुख को भोगने रूप है। बाहर के मूर्त पदार्थों को, कण कण को हम जी भर भर कर देखा है, भोगा है। अपने अमूर्त काया अर्थात आप स्वयं ही वास्तव में भोग्य है। और ये भोग्य है और इसे में उत्पन्न हुआ हमारा परिणाम, वो भी हम ही हैं, तो हम ही हमारे भोक्ता हैं। प्राप्त मनुष्य के शरीर के आकार हमारी ये अमूर्त काया है, हमारा यही वास्तविक धन है, जिसको हमने गुप्त रहकर भोगना है। गुप्त रहना माने बहिर्मुख नहीं होकर रहना। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पेट का फूलना और सिकुड़ना, ये सब कर्म की उपाधि से है, बहिर्मुख रहने से है। पूरे मुहूर्त जो अकृत्रिम है, कभी अपने आत्मा को, अपने आत्म प्रदेशों को किसी ने बनाया नहीं है। और कभी हमारा अभाव माने अपनी अमूर्त काया का अभाव होने वाला नहीं है। बस इसको शुद्ध करके इसके भोक्ता बनिए, इसके सन्मुख ठहरिए, इसी के सन्मुख ठहरिए, अपने ही सन्मुख बनकर ठहरिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।